रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर आरएसआई इंडिकेटर के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है वो एक टेक्निकल टूल है जिसके बारे में हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का उसमें कितना पावर है, कितना स्ट्रेंथ अभी रिमेनिंग है, उसके बारे में हमें पता लग सकता है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप मार्केट में किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं तो वो कंटिन्यू अपसाइड और डाउनसाइड में मोमेंटम चलता रहता है। तो उसमें हमें ये पता लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि किस टाइम उसमें एंट्री बनानी चाहिए और किस टाइम उसमें एग्जिट बनाने चाहिए। इसमें हमारा टेक्निकल एनालिसिस में आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसमें बेसिक डिफॉल्ट सेटिंग है वो 14 डेज की रहती है। इसमें एवरेज प्राइस है वो कैलकुलेट किया जाता है कि लास्ट 14 डेज में हमें इस स्टॉक्स ने कितने दिन प्रॉफिट किया है, कितने दिन ये लॉस में क्लोजिंग हुआ है। तो उसका जो एवरेज निकाला जाता है, उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, उससे इसमें आरएसआई में एक लाइन ड्रॉ होती है और उस लाइन के अकॉर्डिंग ही हमें पता लगता है कि कब स्टॉक में बाइंग बनी हुई है, कब स्टॉक में सेलिंग बनी हुई है। आरएसआई स्टॉक में जब भी हम इंडिकेट करते हैं तो 0 से 100 पॉइंट तक का एक मानक पैमाना होता है, यानी कि 100 पॉइंट उसकी कंप्लीट स्ट्रेंथ होती है कि यहाँ 0 से लेके और 100 के बीच में है वो किसी भी मोमेंटम का आरएसआई होगा। इसमें 0 से 30 और 30 से 60, 70 और 70 अबव, ये हमें 3 क्राइटेरिया रखे हैं। जब भी किसी स्टॉक का आरएसआई है वो बिलो 30 आता है, इसका मतलब है कि वो स्टॉक है यहाँ से ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, उस स्टॉक में ज्यादा बिकवाली हो चुकी है, तो आप उस स्टॉक को मत खरीदिए। जब भी कोई स्टॉक है अबव 70 जाता है तो उसका मतलब है कि अब यहाँ से ये ओवरबॉट जोन में आ चुका है। यहाँ से कभी भी स्टॉक या इंडेक्स है वो गिर सकता है, गिरावट में आ सकता है, यानी कि अपने पास उसकी पोजीशन बनी हुई है। तो उसको हम सेल करने के या कोई भी अपने को डाउनसाइड की कैंडल इंडिकेट करती है तो वहां से हम उसकी बिकवाली कर सकते हैं। जैसे ही उसकी आरएसआई है अबव 80 एक्सट्रीमली ओवरबोर्ड जोन होता है, वहां पर ना कोई इंडेक्स सस्टेन करता है ना कोई स्टॉक का प्राइस सस्टेन करता है, तो हमको वहां पर उसमें बिकवाली कर देनी चाहिए। जैसे ही 0 से 30 से आरएसआई है वो अबव साइड की तरफ मूवमेंट देता है और अबव 30 क्रॉस करता है डाउन साइड से अप साइड की तरफ में, और 45 को जैसे ही क्रॉस करने लग जाता है 30 टू 45 के आसपास उसमें आप बाइंग बनाइए, आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। और 60-70 के आसपास आके आप उसमें सेल करने का विचार रखिए। तो इस तरीके से हम आरएसआई को समझ सकते हैं। अब इसका एक हम लाइव कैसे इस इंडिकेटर का यूज ले सकते हैं उसके लिए मैं आपको लाइव स्क्रीन पे लेके चलता हूं, वहां पर इसका हम लाइव एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये एसबीआई बैंक का अपना चार्ट है जिसका मैंने टाइम फ्रेम 5 मिनट सेलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले आपको इंडिकेटर में सेलेक्ट करना है, ये ऐप स्टॉक का प्रो ऐप है, तो यहाँ पर आप इंडिकेटर सिलेक्ट करिए। फिर यहाँ पर आरएसआई आप जैसे ही आरएसआई सेलेक्ट करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो शो हो जाएगा, नीचे ये बार आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि बिलो 30 ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है, तो यहाँ पर देखिए कभी भी स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में नहीं होता है। ये इसकी 30 की एक रेंज बनी हुई है, ये एक 70 का इसका अपर मार्केट जहां पर ओवरबोर्ड जोन में मार्केट आ जाता है। एक इसको एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस तरीके से हमें बाइंग करना है। यहाँ पर देखिए इसका जो आरएसआई है वो अब अप्रोक्सीमेट 40 है। जब भी डाउन साइड से आरएसआई 45 के आसपास जाता है आप वहां पर बाइंग बनाइए। यहाँ पर इस स्टॉक का 45 आरएसआई है और 70 के आसपास आप इस स्टॉक को सेल करिए। जब इसका आरएसआई 45 था
यहाँ पर एक हेमर कैंडल बनी थी, जो भी बुलिश रिवर्सल का साइन था, अपने को पता लग गया कि इंडिकेटर ने बाय का सिग्नल दिया है और अपनी कैंडल भी बुलिश है। यहाँ पर हमने एंट्री बनाई। जैसे ही अपना 70 को टच किया, अबाउ 60 ही आपको यहाँ पर चौकन्ना हो जाना है कि हमें अब इसमें से एग्जिट ले लेना चाहिए। पर 70 को जैसे टच करता है, उस टाइम पे आपको कैंडल स्टिक्स और इसका कॉम्बिनेशन देख के आपको एग्जिट बनाना चाहिए। यहाँ पर देखिए 604 पे आपने एंट्री लिया है और 612 पे आपने सेल किया है। इस तरीके से आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई इंडिकेटर की हेल्प लेके भी अपने ट्रेड का सेटअप बना सकते हैं। दोस्तों, ये सेटअप मैंने इंट्राडे ट्रेड में आपको बताया है। ये इंट्राडे ट्रेड में बताया, जैसे ही 70 को क्रॉस किया, यहाँ पर देखिए अगेन इसका 70 अबाउ अपना आरएसआई हुआ। यहाँ पर अगेन इसका आरएसआई है वो अबाउ 70 हुआ इस लेवल पे। ये आपका शॉर्ट जोन बन गया था। यहाँ पर आपको वापस से शॉर्ट करना चाहिए था और शॉर्ट की एक रैली, कंटिन्यू एक रैली में, जब तक ये 30 के आसपास नहीं आता, इसको 45 से बिलो है, आप चौकन्ने हो जाना चाहिए कि यहाँ पर अब अपने को स्टॉक में वापस से, यानी शॉर्ट किया है तो उसमें बाइंग करके उस पोजीशन को एग्जिट करना है। तो इस तरीके से अपना आरएसआई इंडिकेटर है वो लाइव मार्केट में भी अपनी हेल्प करता है। तो ओवरऑल इस तरीके से आप अपनी आरएसआई इंडिकेटर का यूज लेके भी अपनी ट्रेडिंग का सेटअप कर सकते हैं। यदि आपको डिलीवरी के स्टॉक्स में इसको एनालिसिस करना है, तो आप इस पे 1 डे पे चार्ट लगाइए और जैसे ही आप 1 डे चार्ट लगाते हैं, यहाँ देखिए इस पोजीशन पे, अभी हम हाल फिलहाल की बात करते हैं, यहाँ पर अपना आरएसआई है अबाउ 70 है, अप्रोक्सीमेट 75 के आसपास है। तो अपने को यहाँ पर स्टॉक्स में बिकवाली शॉर्ट करने के बारे में सोचना चाहिए था। और 607 से 590 है, अच्छा खासा मूवमेंट, 20 पॉइंट का मूवमेंट है वो यहाँ पर अपने को कैप्चर करने को मिला है। अभी वापस से एग्जांपल देखिए, यहाँ पर स्टॉक्स 70 आरएसआई था, 70 से अबाउ अपने को सोल्ड जोन में आना है और एक अच्छी खासी बिक वाली यहाँ पर प्रॉफिट अपने को देखने को मिला है। जैसे ही स्टॉक्स 30 से मूव हो रहा है और 45 यहाँ आसपास अपने को देखने को मिला है, यहाँ पर अपनी बाइंग का अपॉर्चुनिटी है और बाइंग का अपॉर्चुनिटी 70 तक का मोमेंट है वो, यहाँ तक का मोमेंट हम आरएसआई इंडिकेटर की हेल्प लेके हम अपनी ट्रेड का सेटअप बना सकते हैं। ये पावर ऑफ आरएसआई है। आप अपने किसी भी इंडिकेटर को छोड़ के आरएसआई पे भी फोकस करेंगे तो आपको अच्छा खासा अपनी ट्रेड का सेटअप इंट्राडे और डिलीवरी में देखने को मिलेगा। तो इसमें आप अपनी इंडिकेटर का यूज में लीजिए। यदि आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।